एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के घर के पास एक पहाड़ था। वह रोज सुबह उस पहाड़ पर जाता और कुछ देर बैठने के बाद घर वापस आ जाता। उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह भी जिद करने लगा, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने बेटे को समझाने लगा, बेटा तुम वहां नहीं जा सकते, रास्ता बहुत जटिल है। उसका बेटा नहीं माना, जिद करके पिताजी के साथ चला गया। पिताजी सभी रास्तों को अच्छी तरह से जानते थे। कहीं पर रास्ता संकरी था तो कहीं पर पत्थर। पिताजी आसानी से रास्ते को पार कर लिया, क्योंकि वे प्रतिदिन इसी रास्ते से आते थे। उसका बेटा का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से वह एक पत्थर से टकरा गया। घुटने में हल्की चोट लगने की वजह से उसके मुंह से जोश की आवाज आई, आ। वह आवाज पूरे पहाड़ पर गूंजी और वापस उसको सुनाई दिया। लड़का घबरा गया, कोई तो है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आखिर कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है? लड़के ने फिर जोर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? फिर से आवाज गूंजकर वापस आ गई। लड़का बहुत ही गुस्से में हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह लड़का अपने पिताजी का हाथ जोर से पकड़ लिया और फिर पूछा पिताजी से, यह कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है? पिताजी समझ गया था कि इसके मन में क्या चल रहा है। पिताजी जोर से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़का आश्चर्यचकित हो गया, यह क्या हो रहा है? वे कहते हैं कि वह हमसे प्यार करते हैं। पिताजी फिर जोर से चिल्लाते हैं, तुम बहुत अच्छे हो। आवाज गूंजकर फिर से वापस आती है। अब लड़के के चेहरे पर खुशी आ गई। वह दोनों आगे बढ़े। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छोटा लड़का अपनी दोनों हाथों को फैलाए और जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये मोरल मिलता है कि दोस्तों हम जो भी कहते हैं वह सब जो लौटकर हमारे पास भी आती हैं। यदि बुरा बोलेंगे तो बुरा ही होगा और यदि हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। और आपने भी कभी पहाड़ पर जाकर ऐसे जोर से चिल्लाया है क्या? इस बारे में भी हमें बताएं। एक बार एक लड़की थी। वह लड़की अपने माता पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। कभी कभी तो सामान उठाकर पटक देती। उनकी माँ भी इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। माँ ने ट्यूशन टीचर से इस बारे में बात की, क्योंकि लड़की सिर्फ ट्यूशन टीचर की ही बात सुनती थी। टीचर ने माँ को सांत्वना दी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी कुछ ही दिनों में शांत हो जाएगी। माँ के पास और कोई उपाय भी नहीं था, इसलिए वह वहाँ से चली गई। सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए टीचर के घर में इकट्ठा हो जाते। टीचर सभी बच्चों से कहती, बच्चों आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से हम एक खेल खेलना शुरू करेंगे। ट्यूशन टीचर उस लड़की के पास जाकर कहती है, बेटा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम दीवार पर एक कील ठोक देना। जो भी इस खेल को पूरा करेगा उसे अंत में इनाम मिलेगा। लड़की खुश हो गई। अब जब भी वो गुस्से में होती दीवार पर एक कील ठोक देती। पहले दिन उन्होंने 10 की कील ठोक डाली, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। इसी तरह वे कुछ दिनों तक कील ठोकती ही रही। अब लड़की को लगा, इतनी बार कील को ठोकने के लिए बार बार मैं वहां जाती हूँ, इतने समय में तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। उस लड़के में धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। उसने अगले दिन 5 कील ठोकी, फिर 4 कील, फिर 3 कील, फिर 2 कील और फिर 1 कील। एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने कील ठोकी ही नहीं, क्योंकि वह पूरे दिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उस दिन उसने अपने गुस्से को डांट लिया था। अब लड़की दौड़ते हुए अपने टीचर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उन्होंने आज एक भी कील नहीं ठोकी है। उन्हें गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आया है। टीचर उसे शाबाशी देती है और उसे इनाम भी देती है और कहती है, बेटा खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हें जब भी गुस्सा न आए तुम एक कील इन दीवारों से हटा देना। लड़की ने ऐसा ही किया।
क्योंकि कील बहुत ज़्यादा थी इसलिए उन्हें महीनों भर से भी ज़्यादा दिन लग गए कील को हटाने में। फिर से लड़की ने टीचर को अपने पास बुलाई और बोली, देखो मैम, मैंने सारी कील निकाल दी। टीचर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद टीचर ने बताया कि तुमने तो सारी कील निकाल दी, ऐसा कैसे हुआ? क्या तुमने गुस्सा करना बंद कर दिया? अब टीचर ने कहा, तुम्हें इस दीवार पर कुछ दिखाई भी दे रहा है? उस लड़की से पर्सन पूछती है। तब लड़की बताती है कि हाँ, मुझे इस दीवार पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं मैम, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की की ऐसी प्रतिक्रिया सुनने के बाद टीचर ने फिर पर्सन पूछा, बेटा जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? तब लड़की बड़े ध्यान से दीवार को एकटक लगाए देखती है और देखते देखते लड़की कहती है, मैंने जो कील ठोकी थी उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। टीचर जी, बहुत सारे निशान दीवार पर बने हुए हैं। अब टीचर उसको बोलती है, बेटा तुमने जितना गुस्सा किया उतने ही निशान तो यहाँ पर आए। तुम जब भी किसी पर गुस्सा करती हो तो उसके दिल पर भी ऐसे ही चोट लगती है। तुम लाख बार माफी मांगो लेकिन उसके दिल की लगी चोट तो मीठा नहीं हो सकती। अब लड़की को समझ में आ गया और वो भागते हुए अपनी माँ के पास गई और जाकर उनसे लिपट गई और उनसे सॉरी बोला।